अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें मुल्तान शहर में जगह जगह एक तो जहां गंदगी का ढेर है तो दूसरी जानिब महकमा जो हमारा लाइफ स्टॉक है और दूसरा ज़िला इंतज़ामिया है उसकी गफलत के बाइस कई इलाके ऐसे हैं जहां एक तरफ गंदगी का ढेर है, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने जो जानवर हैं अब वो बांध कर खड़ा दिए, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान है। इस वाले से इलाका मकीन मौजूद मौजूद भी हैं, बात कहते हैं इनसे। एक तरफ जहाँ गंदगी का ढेर है, इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बीमारियाँ फैल रही हैं और दूसरी जानिब जो जानवर लोगों ने बांध कर रखे हैं अपने, जिसमें बकरियाँ हैं, भैंसें हैं और कई मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर बांध कर रख दिए, मगर ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल भी इस इलाके में मुतहरिक होती दिखाई नहीं देती। इलाका मकीन भी मौजूद है, हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बताइएगा, जो गंदगी का मसाइल है इलाके में कब से है? ये मैंने तो 2008 में प्लाट लिया था और 12 में मैंने घर बनाया है। तो 12 से हम ऐसे ही देख रहे हैं। ये कॉलोनी जो है ना हमारी बिल्कुल लावारिस है। एमडीओ वाले कभी इधर आके नहीं देखते भी ये प्लाट जो खाली पड़े हैं उनमें कितना कचरा पड़ा है, कितनी गंदगी, कोई कूड़ा वाला नहीं, उठाने वाला नहीं आ रहा, कोई झाड़ू देने वाला नहीं आ रहा। कूड़े वाला भी हम प्राइवेट तौर पे एक रिक्शे वाले को लगाया हुआ है, वो एक दिन छोड़ के आता है, उसको हम हर घर पैसे देते हैं और फिर वो कूड़ा उठा के ले जाता है। यानी महकमे की महकमा जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो इधर नहीं आ रहा। नहीं आता, कोई नहीं आता। बाकी जो दरखास्त वगैरह दी आपने? इतनी दरखास्तें दी हैं, रफ़ीक साहब ने 20 दरखास्तें दी हैं, हमने दरखास्तें दी हैं। अभी हम दरखास्तें 5 दरखास्तें इकट्ठे जाके हम दे के आए हैं सुबह ही मोहतसिब को। तो उन्होंने वो गटर बांधा, वो गटर खुलवा दिया, बस बाकी सीन ऐसे ही है, एज इट ही है। जो गंदगी आपके सामने आपने खुद देख रहे हैं कि यहाँ रिहाइश के काबिल कोई गरीब से गरीब भी रहना यहाँ पसंद नहीं करेगा, जो कंडीशन इन्होंने यहाँ कर रखी है। और ये कॉर्नर वाले प्लाट जो हैं ये एमडीओ ने सेल नहीं किए हुए हैं, इसलिए कॉर्नर वालों पे लोगों ने कब्जा करके उसमें गंदगी फैलाई। प्लॉट जहाँ हम देख रहे हैं ये अब इस वक्त एमडीए की मलकियत है, उन्होंने सेल नहीं किए और इस वजह से इसमें लोगों ने कचरा अपना फेंक रखा है। अगर ये किसी का मलकियत होता डेफिनेट वो इनको रोकते हैं, मना करते। जब किसी का इधर मलकियत ही नहीं, एमडी की मलकियत है, तो वो हर बंदा अपना कचरा। इलाके में कोई कंटेनर इधर कोई कंटेनर वगैरह नहीं है, नहीं रखा हुआ। इलाका मकीन के लिए कोई जगह स्पेसिफिक भी नहीं है कचरा, फिर जिसका जान जो खाली प्लाट है उसमें कचरा लोग फेंक रहे हैं, लोग वहीं फेंक रहे हैं, सारी गंदगी फेंक देते हैं, घर में बाहर निकल के ऐसे छापर फेंक देते हैं। वो देखे वो उस प्लाट का हाल देखे, उससे देखे उससे अगला, जो खाली प्लाट पड़े उनमें कचरा देखे आप कितना पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये भी साथ साथ बताइएगा, जिस तरह से एक तो गंदगी का ढेर है, दूसरी जानिब जो ये गाय भैंसे जो यहाँ पर बकरियाँ वगैरह बांधी हुई हैं, ये लोगों ने ऐसे ही यहाँ पर जब वो खाली प्लाट पड़े होंगे तो डेफिनेट उनसे कोई ना कोई, जब उनको रोकने वाला ही नहीं है कोई, तो उन्होंने बांधना है, उन्होंने रखना है, उनको उन्होंने बेनिफिट लेना है उससे। मकीनों ने अपने बांधे हुए यहाँ पर? जी, इलाका मकीन ही है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि अगर इधर लोग पहले रहते थे तो उन लोगों के ये भैंसे बकरियां और ये चीज़ें हैं। ठीक है नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि एक तरफ जहाँ गंदगी है, दूसरी जानिब अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जिस तरह जानवर खुलेआम बांधे गए, ये बकरियां आप देख सकते हैं और जगह बनाई गई है सामने स्पेशली जहाँ पर भैंसे बांधने की, आप देख सकते हैं पीछे। और उसके साथ साथ कई ऐसे जानवर हैं जो लोगों ने बांध रखे और वायलेशन है कानून की, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में आप इस तरह से खुलेआम जानवर नहीं बांध सकते, क्योंकि उनकी भी काफ़ी, वो जो जानवरों की वजह से भी काफ़ी गंदगी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और जो इस हवाले से शहरी हैं मुतालबा कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि डीसी मुल्तान इस चीज़ का नोटिस लें और लाइफ स्टॉक का जो अमला है जल्द आकर इस जो एरिया इसे क्लियर करवाए और जो गंदगी है उसके मसाइल के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा इलाके में मुतहरिक हो जाए। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? अल्लाह का शुक्र। मसाइल की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो गंदगी का ढेर है आपके इलाके में, दूसरी जानब ये जो जानवर खुलेआम यहाँ बांधे गए, तो सारा दिन यहीं पर ही बांध कर रखते हैं? हाँ जी, सारा दिन इनके तकरीबन सारे जानवर इधर होते हैं। अभी इन्होंने कुछ जानवर जो है वो पिछली साइड पर ले गए हैं, तो इनका यही हाल है। तकरीबन बहुत साल हो गए यहाँ पर, और एमडीए को अलहदा कंप्लेन किया, तो वो लोग यहाँ आते हैं, इनको नोटिस देते हैं, वार्निंग देते हैं। अगर इनके जिस तरह छप्पर वगैरह गिरा देते हैं तो ये 2-4 दिन के बाद दोबारा बना लेते हैं। अभी ये आए थे वेस्ट मैनेजमेंट वाले, सॉरी एमडीए वाले आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको गिरा सकते हैं लेकिन यहाँ से जानवर नहीं हटा सकते, तो उन्होंने एक्शन लिया था। लेकिन ये 4 दिन के बाद अगर आप दोबारा देखें, इन्होंने दोबारा बना लिया है। सामने ये जो छप्पर बना हुआ है इसे एमडीए वाले तोड़ कर चले गए थे और दोबारा इसे इन्हें खुद ही कंस्ट्रक्ट यहाँ पर कर जी पाया था कि मतलब ये 10 फुट 7 लगा हुआ था इधर, उन्होंने गिराया यहाँ पर। अब इन्होंने दोबारा वहाँ पर रीबिल्ड कर लिया है।
तो उन्होंने कार्रवाई की है जिस हिसाब से वो कर सकते हैं। और बाकी जो है लाइफ स्टॉक कमला यहाँ नहीं आया कभी जानवर उठाने? नहीं, वो कभी नहीं आए यहाँ पर। वो हमने कभी नहीं देखा कि इनके कोई जानवर उठा के ले गया हो, वो कोई नहीं आता। जानवर तो उन्होंने बहुत अच्छा दराज से यहाँ रखे हुए हैं और हर तरह का जानवर है इनके पास। अच्छा, शाम की अगर बात करें कौन कौन सा जानवर मौजूद है? यहाँ पर गाय है, भैंसे है, गधे हैं, यहाँ पर मुर्गियाँ, बकरियाँ। तो कोई ऐसा जानवर है रह नहीं गया जो ना यहाँ पर। बाकी आप देखें डेंगू के हालात यहाँ पर देख लें, और यहाँ लोगों को अक्सर लोग बीमार रहते हैं इसी वजह से। और जब ये बारिश होती है तो मसला ये है कि ये जो जितना गंद है ना, ये सारा सीवरेज लाइन में आता है। उसकी हमने पहले भी कंप्लेन की थी तो उन्होंने डी ब्लॉक किया है। अब जिस तरह यहाँ पर ये इन्होंने गैर कानूनी यहाँ कनेक्शन बना रखे वासा के पानी के, ये बना रखे, ये सारा हमारा घर का फर्श बैठ गया था, ये सारा मैंने फर्श बनवाया दोबारा भी। और इसके अलावा इसके भी नीचे इलाके में गंदगी और ये जानवरों के मसाइल के साथ साथ सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी। जी उसकी वजह से, क्योंकि जैसे बारिश आएगी ना, ये जितना भी गंद है ये पानी के साथ उठेगा, कैरी ओवर करेगा और पानी के साथ सीवरेज के लाइन में जाएगा। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जिस तरह बात कर रहे हैं, गंदगी भी है, दूसरी जानिब जिस तरह जानवर बांधे गए, तो उस हवाले से ये भी बताएं कि जिस तरह हमें बताया कि ये जो प्लॉट है ये एमडीए की मलकियत है, तो क्या इन पे मुतनाज़ा ज़मीन है? तो उस हवाले से जो अब लोग हैं ये मतलब यहीं पर ही तकरीबन अपना कचरा सारा फेंक रहे हैं। जी ये एमडीए का प्लॉट नंबर 492D है और ये 493D है। तो ये एमडीए की मलकियत है और जो इन्होंने जानवर रखे हैं वो एमडीए के प्लाट हैं। एमडीए के प्लॉट हाँ, ये एमडीए के उसके अंडर आते हैं, तो उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनके प्लाट पे इतना गंद है और हम लोग यहाँ इतने तंग हुए हुए हैं। नाज़रीन देख सकते हैं कि एमडीए की ये ज़मीन है और उस हिसाब से जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो जितने भी इलाका मकीन है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गायब है, यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं रखा गया जहाँ पर गंदगी फेंकी जाए, और उसके साथ साथ जहाँ जगह मिलती है फेंकने की वजह से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो ज़मीन सामने जो प्लॉट्स पड़े हैं वहाँ पर गंदगी का भी ढेर है, जानवर भी बांधे हुए हैं और प्रॉपर जगह बनाई हुई है जानवर बांधने के लिए, जहाँ पर जो जानवर है जिसमें इलाका मकीन बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर जिसमें बकरियाँ, भैंसें, गाय, गधे भी जो हैं वो भी यहाँ पर बांधे जाते हैं। और भी एक जो है इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। बताइएगा कि जिस तरह मसाइल की बात कर रहे हैं आपके इलाके में, गंदगी का ढेर होने की वजह से, सीवरेज के मसाइल होने की वजह से, दूसरा ये जानवर जिस तरह से बांधे गए, तो क्या इस हवाले से परेशानी? ये महकमा एमडीए, महकमा वेस्ट मैनेजमेंट, महकमा लाइवस्टॉक, इन तीनों महकमों की नहली है। मैं डीसी साहब को खुद कहता हूँ कि नोटिस लें, इलाके को सफा किया जाए। मूज़ बीमारी फैल रही हैं कि इलाके के मकीन बहुत बीमार हैं और बार बार दरख्वास्त दी गई हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये महकमाना नहली है और कुछ भी नहीं है। बस बार बार देने के बाद, दरख्वास्त देने के बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये महकमाना नहली है बस, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। डीसी मुल्तान से मैं गुजारिश करता हूँ फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कराया जाए, इलाके को मूज़ी बीमारियों से बचाया जाए। तो किन किन बीमारियों के सामने है इलाके में? इसमें अपना हेपेटाइटिस के पेशेंट ज़्यादा इस गली में हो रहे हैं, डेंगू के भी 4-5 पेशेंट निकल चुके हैं। खुदारा डीसी साहब का खुद नोटिस लें, ये महकमा को और डीसी साहब खुद नोटिस लें। लाइवस्टॉक को, एमडीए को, ये गटर लाइन सीएच बंद है, सारी ताकत ख़राब है, इलाका बहुत हाल का डेवलपमेंट चार्जिंग हमने एमडीए को भरते हैं, हम सालाना भरते हैं, हर मामला में हम टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। बराए करम मेहरबानी कीजिए। कोई फैसिलिटी जो है महकमों की तरफ से नहीं दी जा रही, टैक्स भी भरें। बच्चा है सामने छोटा सा, इससे डेंगू का शिकार हुआ। मुझे भी हुआ, अच्छा, मुझे खुद डेंगू हुआ। ठीक है, हाँ, आपको भी मतलब मुझे इलाके में काफ़ी डेंगू के भी पेशेंट्स वगैरह हाँ जी हैं, बढ़ रहे हैं? हाँ जी बढ़ रहे हैं। 2 लड़के उधर हैं बच्चे, वो शनान वगैरह, उनको भी डेंगू हुआ है। हाँ जी। और इलाके में अगर मज़ीद भी बात करें मसाइल की, अब जिस तरह सीवरेज के मसाइल हैं, तो पानी यहाँ पर जो गंदगी सारा बारिश वगैरह है तो यहीं पर ही खड़ा हो जाता है, इन ग्राउंडों में पानी खड़ा होता है, फुल मच्छर भर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, मच्छरों की तो भरमार है। आप शाम में इधर आके देखें, मच्छर ऐसे होते हैं कि खुद पाल रखे हैं जैसे, बहुत ज़्यादा मच्छर देख होते सकते हैं। हैं आपके जिस तरह से इलाके में जब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा मौजूद है इलाके का, जो गंदगी का जो होने की वजह से, गंदगी का ढेर होने की वजह से ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी इलाके के जो है डेंगू में मुब्तला होते जा रहे हैं। अब ये बच्चा भी, इसका भी अभी जो टेस्ट बताया जा रहा है इलाका मकीन की जानिब से, डेंगू का पॉजिटिव हो गया टेस्ट।
गंदगी का ढेर होने की वजह से कई इस इलाका मकीन जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो जानवर है, जानवर खुलेआम बांधने की वजह से भी जो मसाइल है इलाका मकीनों को, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मगर नाअहली है हमारे इदारों की, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है इस चीज़ का अगर नोटिस ले, और स्पेशली एमडी क्योंकि ज़मीन है, एमडी अपनी ज़मीन पर जो है जो काबिज़ यहाँ पर हो बैठे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि खुलेआम जानवर बांधे गए हैं और स्पेशली जगह भी बनाई गई है उनका यहाँ प्रॉपर रिहाइश की। गंदगी का भी ढेर है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं वक्त, तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इलाके में जो बुज़ुर्ग शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र बात कर रहे हैं आपके इलाके में जो मसाइल हैं जिसमें गंदगी का ढेर है, जानवर सबसे ज़्यादा मसला ये जानवरों का और गंदगी ढेर का मसला है। तो ये कब से मसाइल चलते आ रहे हैं इस इलाके में? ये हम तकरीबन 6-7 हैं या 6 साल से देख रहे हैं हम ये। जब से है तब से ही आप देख रहे हैं कि गंदगी। जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ ये मसला। अच्छा, उससे पहले के ये मसाइल है। तो ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो गंदगी के मसाइल हैं, उससे बीमारियाँ कौन कौन सी इलाके में? अब आपके सामने ये सबसे बड़ा मसला ये डेंगू का बना हुआ है। उसके बाद और भी कई मर्द हैं। मलेरिया तो सरेआम हो रहा है जी सब लोगों को। मच्छर बहुत ज़्यादा इलाके में। मच्छर बहुत ज़्यादा, गंदगी बहुत ज़्यादा है। बस गंदगी का कोई इंतजाम होना चाहिए, भी गंदगी यहाँ से हटाई जाए। गंदगी का नाज़रीन देख सकते हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। मेरा भी यहाँ पर खड़ना काफ़ी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये बताइएगा कि जो जानवर खुलेआम यहाँ पर खड़े हैं, तो कोई इदारा या कोई इस सवाल से मुतहरिक? कोई नहीं जी, कोई नहीं। वो आते हैं बस मिल मिला के चले जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या करते हैं और क्या नहीं करते। कुछ कह नहीं सकते इनके मतलब। ठीक है। और इसके अलावा सीवरेज के भी मसाइल सुनने में आए। बहुत ज़्यादा मसाइल है। ये देख ना, ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। ये सीवरेज का मसला थोड़ा सा हमने हल किया था पीछे, वो वहाँ से पीछे करके चले गए। यहाँ का मसला कोई हल नहीं। अच्छा, ये अपना जो मौसम वाला को हमने दरखास्त दी थी, उनमें 5 दरखास्तें दी थी हमने। एक सफाई की दी थी, एक ये जो गटर लाइन का इसके मतलब, एक यहाँ प्लाट है पीछे वो पार्क है उसके मतलब दी दरखास्त, और कुछ सफाई के मतलब उन्होंने कहा था। मगर गटर लाइन तो उन्होंने वो आकर पाइप का टुकड़ा डाल दिया और कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने कहा जी वो हम देंगे आपको, गंद डालने के लिए कुछ चीज़ देंगे। अब हम यहाँ खुद बंदे लगाए हुए 200 रुपया हर घर देता है उसे महीना, और वो गंद उठाने आते हैं। मतलब इदारों को जो आप टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बावजूद भी अपनी मदद आपके तहत इलाके को सफाई करवा रहे हैं। और जो वेस्ट मैनेजमेंट का दफा हमने सफाई करवाई है, यहाँ 1000-1000 रुपया तक गंद उठवाया, मगर वो लोग फेंकने वाले अब कहाँ फेंके। घर में तो रख नहीं सकते गंद, फेंकना तो है उन्होंने। अब निगरानी नहीं हो सकती हमारी। मतलब इस तरह से कंटेनर वगैरह नहीं रखा गया? कोई नहीं रखा गया, कोई नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा गया। बार बार कहा गया, उन्होंने कोई हमारी सुनी नहीं हमारी। नाज़रीन देख सकते हैं आपके रोज रोज हम जा नहीं सकते। अब आपके सामने हम बड़ी मुश्किल से मैं उठकर यहाँ तक आया हूँ। मोहल्ले की बात है, मोहल्ले वालों के साथ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की बात। इस टाइम आप समझते हैं कि बिल्कुल अवाम के खिदमत के लिए बनाए गए इदारे बिल्कुल अवाम की कर रहे हैं हमारी खिदमत। अब मसला ये है कि खिदमत तो हमारी ये कर रहे हैं, आपके सामने हम खड़े हुए हैं। हाँ जी, जिस हाल में है वो आपको भी नज़र आ रहा है, उनको भी नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं हमारे साथ। यही कह रहे हैं कि एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा भी बीमारियां भी फैल रही हैं। कोई अच्छा, फालिज हाँ मैं फालिज के बावजूद भी इदारों के चक्कर लगाना जाना, और आपकी सफ़ेद दाढ़ी का भी वहाँ कोई लिहाज नहीं कर रहे? नहीं, जाते तो हैं, इज्जत तो करते हैं, मगर इज्जत हमें उस इज्जत का क्या फ़ायदा। जो काम ना हुआ तो उसका क्या फ़ायदा। इज्जत तो वो है कि हमारा काम हो जाए। गंदगी तो एक तो है, उसकी वजह से भी काफ़ी बीमारी। बाकी शहरी मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया में जानवर बांधने की वजह से क्या समझते हैं कि बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं बेटा, बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब मसला ये बात के सामने यही मसाइल है कि जहाँ से जानवर गुजरते हैं गंदगी फैलाते जाते हैं। पूरा चक्कर लगाते हैं। माशाल्लाह जी चिरागा बनी हुई है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो 25-30 डंगर रोज आते हैं, सारे इलाके में गंद डाल कर फिर वो घरों को चले जाते हैं। हम तो कल मैंने रेस डाली है,
वहाँ अब मेरे पास होती वीडियो तो मैं आपको दिखाता कि वो रेत डाली है, गंद पे जो गंद डाल के जाते हैं। मतलब आपके घरों के सामने से गुजरते हैं जितने भी जानवर वगैरह गंदगी फैला देते हैं और वो इलाका मकीन खुद ही साफ करते साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है जी, बिल्कुल इलाका में खुद साफ करते हैं। बराए मेहरबानी इनको रोका जाए किस तरीके से, समझा जाए। अब ये लोग फिर कहते हैं हम गरीब लोग, भाई गरीब होना अलग बात है, गंद फैलाना अलग मसला है। हैं। सफाई भी निस्फ ईमान है हाँ। और अपने इर्द गिर्द भी बंदे को जहाँ साफ रखना चाहिए। आप खुद जहाँ रह रहे हैं एरिया को भी साफ रखें। अब वो निस्फ मान वाली बात तो आपको सही है। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जिस तरह से जानवर जो है इलाका मकीनों का ये भी बताना है कि पूरे इलाके के जिस तरह से चक्कर लगाते हैं और चरागाह बनी हुई है इलाका। और दूसरा ये है कि गंदगी का जो ढेर है और दूसरी जानिब जो जानवर हैं उनकी फैलाई गई गंदगी भी जो है वो खुद इलाका मकीनों को साफ़ करनी पड़ती है। एक और भी शहरी मौजूद है, बताइएगा कितने परेशान हैं इस गंद की वजह से, जानवरों की वजह से? बहुत ज़्यादा इशू है ये। पिछले तकरीबन कोई मुझे तीसरा साल है आलमोस्ट ना यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आप इंतज़ामिया की जो बात कर रहे हैं ना, 3 साल में मैंने कोई बंदा यहाँ पे इंतज़ामिया का नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आ रही ये रिहायशी कॉलोनी है या कोई खेत खलियान है। ये जानवर आते हैं 15-20 जानवर डेली बेसिस पे यहाँ पे शाम को गुजरते हैं, वो यहीं चक्कर लगवा रहे होते हैं। यहाँ पर क्या इनका काम जानवर पाल कर बड़े करके बेचना इनका काम है बेसिकली? ये दोनों काम ही करते हैं, दूध वगैरह के लिए भी रखे हुए हैं जानवर, इवन गधे तक इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, गधे भी रखे? जी बिल्कुल। अभी ये पिछले हफ्ते इन्होंने हटाया है MDA वालों ने, अब ये कहीं पता नहीं कहीं और छुपाए हैं उनको। अब ये इन्होंने कल तामीर की है ये झोंपड़ी, कल परसों। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जानवर ले आएंगे दोबारा फिर ये साल 6 पीछे हमने देख रहे हैं इनका जो पनाह गाह इनके लिए अपना ये जो बनाई हुई है शेल्टर बनाया हुआ है, तो इस शेल्टर बेसिकली जानवरों के लिए तोड़ गए थे MDA वाले, अब दोबारा उनने खुद ही उसी जगह वो MDA वाले 2 मरतबा गिरा के गए हैं, तो वो चले जाते हैं। ये हफ्ता 10 दिन कुछ भी नहीं करते। उसके बाद इनको ना तो कुछ जुर्माना होता है ताकि इनको समझ आए कि जी हमें जुर्माना हो रहा तो दोबारा ना लेके आएँ। हफ्ता 10 दिन ये कहीं और रख आते हैं, अपने जानवर कहीं और बांध आते हैं। हफ्ता 10 दिन के बाद ये दोबारा तामीर करते हैं। अभी परसों इन्होंने ये झोंपड़ी तामीर की है, उसके बाद अभी इनकी कोशिश है अभी 1-2 दिन में जानवर वापस ले आएंगे। अगर आप दोबारा चक्कर लगाएं तो यहाँ आपको जानवर नज़र आएंगे। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो मसाइल हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सामने जानवर एक तो बांधे गए और दूसरा शेल्टर आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह। यहाँ पर जिस तरह से शेल्टर बनाई गई है यहाँ पर जानवरों के लिए और तरह तरह के मुख्तलिफ जानवर, रिहायशी एरिया, ये सामने सारे घर हैं, घरों के सामने ही अंदर इधर प्लॉट में खाली प्लॉट है, MDA का बताया जा रहा है प्लॉट। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जानवर बांधना और उसके साथ साथ गंदगी का भी ढेर होना, उस हवाले से कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इलाके के वो भी इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह से शेल्टर बनाया गया जानवरों के लिए, इसमें मज़ीद भी अगर हम आपको आके दिखाएँ तो इसमें मुख्तलिफ जानवर अब यहाँ पर जो है पहले MDA ने इस शेल्टर को तोड़ा आकर, MDA ने शेल्टर को तोड़ा और तोड़ने के बाद अब दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात है। दोबारा से इस शेल्टर को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, बना दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जुर्माना करने वाला नहीं है। खुलेआम इस हवाले से बदमाशी जो है की जा रही है कि अपने जानवर MDA की ज़मीन पर बांधे जा रहे हैं और MDA इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती। एटलीस्ट ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ का नोटिस ले और जो लाइव स्टॉक का अमला है, लाइव स्टॉक का अमला आकर जो जानवर जो बांधे जाते हैं एटलीस्ट उन्हें आकर यहाँ से उठा जाए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो जिनके जानवर हैं वो भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आपके जानवर बांधे हुए इधर? जी हाँ सारे जानवर हैं? जी। अच्छा, कटण तो था अब सब 100 साल देखते बैठे हैं। 100 साल हो गए? हाँ अच्छा, इधर ही बैठे हैं? हाँ। ठीक है। लेकिन ये इथा एक रिहायशी एरिया है ना, इथा लोग रांधे वाली इथा जानवर तो सब जिमें इथा बांधे हुए हैं आपने, तो फिर इलाका मकीन कशे नहीं आते? साढ़े को तो कोई नहीं है, असं बैठे हैं तो भैंसा लग दो तुसी नहीं पींदे? ठीक है। पींदे हो ना? हाँ पीते हैं। असं भी दो वास्ते रखे। लेकिन अपना जानवर बांधना रिहायशी एरिया में, ये तो अपना कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्यों? कानून कहता है कि जो रिहायशी जहाँ पर लोग जहाँ रह रहे हैं आप किसी दूसरे इलाके में बांध सकते हैं जो कोई कच्चा इलाका हो, इस इलाके में बांधना कानून इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं देता। ये ना मेरी बात सुनना, ये है ना MD है। ठीक है। अच्छा ऐसे आप खुद खरीद कर। ठीक है। हाँ अच्छा, MDA का ये है, आपने उनसे ख़रीदना है? बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा, जब खरीदना है तब उसके बाद आप बांध सकते हैं, उसके बाद ही ये बात नहीं हो सकती, ये हमारा घर है। उन्हें इतने की चरपाई तो तू आके इतने चरपाई ना डालो, फिर की करिए। मैं बताता हूँ बाबा जी, गाल ये है कि अपना जो सामने आपने यहाँ जो चारपाई बाहर रख रहे हैं ना, कानून इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता। कहते हैं कि जो आपके घर के हदूद के अंदर है आप अंदर रख सकते हैं। एक मिनट बाबा जी, ये बताएं कि जिस तरह से जानवर जो हैं, अब एमडीए की ज़मीन है, एमडीए ने आपको इजाज़त दी हुई है बांधने की? हाँ साढ़े हाथ की ऐसा लवा नहीं है, ये साढ़े बुए जगू पई है, लवांगे जदन खरीद तो लवांगे पैसे भर के। अच्छा, आपके दरवाजे के आगे जो भी ज़मीन है वो आपकी है? हाँ ठीक है, आपकी है। अच्छा, एमडीए ने इजाज़त दी हुई है बांधने की? बिल्कुल। नाज़रीन, एमडीए ने इजाज़त दी हुई है जानवर बांधने की, ये कहना है इन इलाका मकीन का। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे घर के सामने जो ज़मीन है वो भी हमारी है। क्या कह रहे हैं भाई इसके आगे अंदर को मकान तो नहीं सार रहे है कोई मकान देखे, एक बच्चे बनने धूप शोप से बन देने, रात अपने घर खोल लेने। हाँ इदारा कोई इस वाले से कोई कुछ नहीं नहीं, ठीक है, इदारा कोई कुछ भी नहीं कहता। और एमडीए जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि जो ज़मीन है हमारे दरवाजे के आगे, तो ये ज़मीन हमारी हुई। और दूसरा कि जानवर जो यहाँ पर बांधे गए उस हवाले से इदारा भी कुछ नहीं कहता। और एमडीए ने भी बकौल इनके कि हमें इजाज़त दी हुई है कि उनकी ज़मीन है तो हम यहाँ पर बांध सकते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं इलाके में गंदगी की, जानवरों भी हम जानवर जिस तरह से बांधे गए वो भी हमने आपको दिखाए। उसके अलावा एक ग्राउंड है, ग्रीन बेल्ट जो है इलाके में एक ही मौजूद है, ग्राउंड है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, मगर अब वो भी गंदगी की लपेट में आ चुका है। लोग जो हैं कूड़ा किड़किट यहीं पर फेंक रहे हैं क्योंकि प्रॉपरली कोई इंतज़ामात जो नहीं है गंदगी साफ़ करने के, और जो कूड़ा है घर से लेके जाने के वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, और कोई जगह ऐसी मुख्तस भी नहीं की गई क्योंकि वेस्ट के लिए कोई कंटेनर भी नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो ग्राउंड में गंद फेंक रहे हैं और सारा जो अब ग्राउंड है गंदगी का शिकार हो चुका है। तो उस हवाले से जो बच्चे हैं उनके लिए खेलना भी उनके लिए एक ख्वाब की मानित बनकर रह गया, क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट यहाँ आके ग्राउंड में खेला करते थे वो भी अब जो है गंदगी की लपेट में आ चुका है। कुछ नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि कब से जो ये ग्राउंड है इस तरह अब गैर आबाद हो चुका है, और उसके साथ साथ जब पहले यहाँ क्या मंजर होता था, अब क्या हालात हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजन क्या है? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं जिस तरह से आप जैसे जितने भी नौजवान हैं बड़ा खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, तो इस तरह के ग्राउंड बहुत ही नेमत होती है। अभी हम देख रहे हैं कि सारा गंदगी की लपेट में आ चुका है, जगह जगह गंद पड़ा है। कब से ये ग्राउंड की हालत ऐसी? ये मैक्सिमम तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। या आप देखें बच्चों को अगर इधर खेलने भेजें ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो फिर भी ग्राउंड देख के ना खेलने के लिए आ जाते हैं, तो उनको डस्ट एलर्जी, सांस की प्रॉब्लम, ये मिट्टी है, ये देखें ये सारी ईंटें वगैरह पड़ी हैं इधर पे ना, तो ये ज़्यादा मसले मसाइल बन रहे हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे इधर नहीं आ सकते, दूसरी जगह बच्चों को भेजा नहीं जाता। जैसे दूसरे ब्लॉक्स के ग्राउंड है वो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उधर बच्चों को इतनी दूर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो इस वजह से बच्चे गए भी हैं रोड क्रॉस करके, तो 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि हादसा वगैरह हुआ जिसकी वजह से बच्चों को महदूद कर दिया। तो बच्चे अब वो गली वगैरह में अगर गली के अंदर खेलते हैं तो उधर फिर वही इशू के गटर भी खुले पड़े हैं, वो आपके सामने हमने पहले भी हम दिखाया होगा पीछे भाइयों ने, उधर ना एक गारा सा बना हुआ है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बाल जाती है, वो बच्चे होते हैं, बच्चे जाके उठाते हैं, उसी हाथ से फिर जाके खाना खा लिया, तो वो सारे मसले। मतलब जो ये ग्रीन बेल्ट जितना भी ग्राउंड वगैरह है ये इस तरह अब गैर आबाद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इंतजामिया अभी आप और मैं बात करें, आपको इसी वजह से एक ना वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो यही वजह है, यही इशू है इसका सारा ना, और ये हालांकि अलाउ नहीं है, ग्राउंड की जिम्मेदारी एमडीए की है। इसके अलावा अदरवाइज़ देखा जाए तो ये प्लाट वगैरह, वैसे भी जानवर में शहरों के अंदर तो जानवर अलाउ ही नहीं है, ठीक है। फिर वो आपने देखा कि वो जिस वक्त कोई मीडिया पर्सन या कोई भी XYZ आते हैं तो ये अपने वो जानवर शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं इधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी देखने वाले की नज़र देखती है कि उधर रेड़ा खड़ा है आपके सामने, आपके कैमरे में कैप्चर होगा। उसके अलावा ना आप एक जगह देखना, उधर इतना बड़ा जोड़ बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप उसको जूम करें ना तो अभी भी उस पर मच्छर बैठे होंगे।
तो इस वाले से गंदगी होने की वजह से फिर कौन कौन सी जो बीमारियां हैं फैल रही हैं, क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को देखिए फेस जी, करनी पड़ रही है? सबसे बड़ी बात तो ये कि डस्ट एलर्जी तो आम है, जिस नज़ला फ्लू वगैरह तो जाता है नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे वगैरह ना उनको डेंगी का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, इशू आ रहा है। इसके अलावा जो जानवर ये गंदगी की वजह से ना ये काफ़ी सारा ढेर लगा पड़ा है कचरे का, उसके अंदर ऐसे अजीब व गरीब जानवर देखने को मिलते हैं जो शायद हमने लाइफ में पहली दफ़ा देखे। हाँ जी, नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जिस तरह एक तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा इलाके में और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह जानवर जो हैं बांधे हुए हैं लोगों ने, शहरी इलाकों में जानवर बांधना तो वैसे कानूनन इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, मगर जिस तरह से हमने जब उनसे बात की उन लोगों से तो उनका यही कहना था कि ये MDA की जगह है और MDA ने हमें इजाज़त दी है, और उसके साथ हमारे दहलीज़ के अगर जगह है तो हमारी ही जगह, बेसिकली जो कब्ज़ा वहाँ पर किया गया है, तो इस चीज़ का हमने आपको लाइव दिखाया भी सही। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, और भी नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र आप। ग्राउंड में खड़े हैं आप, अब तो मेरे ख्याल में यहाँ पर खेलना तो आपके लिए एक हसरत ही रह गई होगी। जी, नौजवानों का खेलना तो एक जोश होता है कि खेल के बगैर तो ज़िंदगी फजूल है। अब यह पार्क आप देखें, यहाँ इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ बंदा खेलने की बजाय बंदा सोचता है कि पहले तो बंदा सोचता है कि यहाँ सफाई करनी है, और सफाई करने में बंदा सोचता है कि इतना टाइम लग जाएगा। अब यहाँ लोग इतनी मिट्टी हो रही है, बंदा सोचता है कि यहाँ बंदा पहले खेलने के लिए आया, यहाँ कपड़े गंदे हो जाते हैं, और लोग क्या नाम है, इतनी गंदगी हो रही है कि यहाँ पहले लोगों ने गटरों का पानी ये इस पार्क के अंदर तक छोड़ा हुआ था, अब यहाँ सीवरेज लाइनें गटर के अंदर तक छोड़ी हुई थी। ये भी अब चंद 2 साल हुए हैं कि यहाँ इन्होंने क्या नाम है सीवरेज लाइनें डाली हैं, तो ये पार्क कुछ साफ़ हुआ है। ये तो आप कुछ साफ़ देख रहे हैं, नहीं तो पहले इससे काफ़ी इतने बुरे हालात थे कि आप कहोगे यहाँ पार्क के अंदर आना भी समझ लो आपको कि क़यामत से बुरा है। ठीक है, और बाकी जो गंदगी यहाँ पर अब सारी है तो इस वजह से खेल तो मेरे ख्याल में नहीं सकते होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग बच्चे खेलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक मिसाल ये है कि गंदगी में खेलते हैं, इस गंदगी में बच्चे खेलते हैं। अब क्या करें, मजबूर हैं कि एक जिस तरह बच्चे को भूख लगती है, उसको रोटी की ज़रूरत है, उसको कहीं से भी ला के तो उसको ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं से ज़रूरत पूरी करेगा, तो उसको बच्चों को खेल की ज़रूरत है। अब वो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, खेलेगा ज़रूर, उसको एक माहौल चाहिए। माहौल, अब वो क्या करे, मजबूरी है, वो ऐसे गंदे माहौल में वो खेलता है। अगर वो ऐसे गंदे माहौल में उसको वो नहीं खेल पाता, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रोड क्रॉस करके दूसरे क्या नाम है ग्राउंड्स में जाते हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरह से बता रहे हैं हमें, मज़ीद भी इस वाले से बात करते हैं। छोटे बच्चे मौजूद हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक हो? तो यहाँ पर खेलने आए हो, लेकिन यहाँ पर मिट्टी में गंदगी में खेलकर बीमार नहीं हो जाओगे? बीमार हो जाओगे तो फिर अपना गंदगी में नहीं खोलो ना। आप कहाँ खेलते हो फिर? यहीं पे ही खेलते हो। नाज़रीन देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका यही कहना है कि हम यहीं पर ही खेलते हैं गंदगी में। देख सकते हैं सारी डस्ट है, धूल मिट्टी है, उस वाले से कई दफ़ा बीमार भी हो जाते हैं। घर वाले डांटते नहीं है? यहाँ पर तो सारा कचरा फेंका हुआ है, डांटते हैं? अच्छा, सुन सकते हैं घर वाले डांटते हैं मगर मजबूर है यहाँ पर गंदगी में खेलने में। कितने दोस्त हैं तुम्हारे? काफ़ी सारे। बहुत सारे हैं, सारे यहीं पर ही खेलते हैं। देख लें नाज़रीन, छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चा जिसका अभी हमने आपको दिखाया कि डेंगू का भी शिकार हुआ, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इसी गंद में जब खेलेंगे बच्चे तो कई बीमारियों का ये शिकार होंगे। कैसे हो बेटा? ठीक हो जी। यहीं पर ही खेलते हो? हाँ जी। क्या खेलते हो? बैट बॉल। बैट बॉल खेलते हो, ठीक है। जब कचरे में बॉल चली जाती है, कौन जाता है उठाने? सब जाते हैं, बारी बारी जाते हैं? बारी बारी। यस। अच्छा, बारियाँ रखी हुई है? हाँ जी। कभी मैं जाऊँगा, कभी वो जाएगा? जी। गंदगी में जब ज़्यादा खेलो तो फिर बीमार भी हो जाते हो? जी। तो आपको कब डेंगू कब हुआ था? ये पिछले ही महीने। पिछले महीने हुआ था? जी। पिछले महीने। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जो बच्चे हैं शिकार, तो इसी तरह इस सारे इलाके के जो बच्चे हैं गंदगी का शिकार होकर बीमारियों का उन्हें सामना होना। बिल्कुल 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 ऐसे ही है कि तमाम बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से ना खेलते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। जैसे भाई ने भी कहा कि बच्चों की ज़रूरत है खेलना, लेकिन अब मजबूर हैं, आते हैं इधर छुप छुपा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इधर ही आके खेलते हैं। खेलने के बाद इनका फिर हाल बुरा, नज़ले, ज़ुकाम, बुखार, फिर इनको लेके जाओ डॉक्टर के पास, वो यही कहते हैं कि डस्ट एलर्जी है, या इन्होंने हाथ सही तरीके से धुलवा लिया करो। बच्चों की कितनी देर ख्याल करें बच्चों का कि किधर हैं किधर नहीं। ठीक है। और जो
जिस तरह अब ये गंदगी है इसके लिए कुछ स्पेशली कोई जगह इस टाइम नहीं है, यहाँ पर कोई मुख्तस भी नहीं की गई वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आया भी नहीं यहाँ? हमला कभी भी नहीं आया। हम लोगों ने एक प्राइवेट अपनी मदद आपके तहत एक प्राइवेट बंदे को हायर किया हुआ है, उसको हम मंथली देते हैं, वो आके कूड़ा वगैरह लेके जाता है। बारिश है, क्या हालात बन जाते हैं इलाके में? बारिश में तो आप देख ले ग्राउंड तो किसी खेलने के काबिल नहीं रहता। दूसरा ये जो कूड़ा जिस पड़ा है ना, इसकी वजह से जो स्मेल होती है ना, यकीन माने जो नए आने वाला बंदा है ना, उसके लिए तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और बाकी जो जिस तरह से सीवरेज लाइंस भी ख़राब है तो इलाके में सारा गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाज़रीन सोच सकते हैं आपकी जिस तरह से बात कर रहे हैं इलाके में गंदगी की, बात कर रहे हैं इलाके में सीवरेज के मसाइल की, और उसके साथ साथ हमने आपको पार्क्स भी दिखाए जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो मौजूद हैं खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर जो हालात हैं आपके सामने। मज़ीद भी साल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे थे हम कि आप देख सकते हैं शहरी इलाकों में जानवर बांधना जो कि कानूनन जुर्म भी है। एक और भी आपके सामने हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। जिस तरह अब ये गाय है घर के सामने बांध दी, और उसके साथ बात करें हम जो यहाँ की इलाका मकीन है वो इस हवाले से बेहद परेशान है। तो इस हवाले से एक सवाल निशान उठता है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर और उसके साथ लाइव स्टॉक का जो अमला है, क्योंकि मुल्तान शहर में से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने खुलेआम जानवर बांधे हुए हैं और उसकी गंदगी के बायस जो इलाका मकीन है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और न सिर्फ यह जानवर बांधने का मसला है, उसके साथ साथ गंदगी के भी जो मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। जगह जगह गंदगी होने की वजह से इलाका मकीन उस हवाले से भी काफ़ी परेशान है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट मुल्तान शहर को साफ़ करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम भी दिखाई देती है। इलाका मकीन मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी। बात कर रहे हैं हम जिस तरह से घरों के सामने जानवर बांध देना, और उस हवाले से आपका भी बिल्कुल सामने इस तरफ घर है और आपके घर के सामने किसी ने लाकर जानवर खड़ा कर दिया, कितने परेशान हैं? जी, पहले तो सबसे पहले मैं रूही चैनल को, रूही टीम को बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि रूही ने और आप लोगों ने इस बात पे कुछ एक्शन लिए हैं और आपने यहाँ पे इस एरिया को कवर किया है इस हवाले से। तो बेसिकली तो देखें जी, ये जो है ना एक गली का हिस्सा है, ठीक है, गवर्नमेंट के नक्शे में भी। तो लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ये यहाँ पे गाय इन्होंने बांधी हुई है और इस तरह से जानवर बांधे हुए हैं, और यहाँ पे इतनी गंदगी है कि यहाँ पे लोग आने तक से कासिर हो जाते हैं बड़े। कई बार यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है, तो ठहर जाता है पानी यहाँ पे, और पानी कई दिन यहाँ पे ठहरा रहता है। यहाँ पे कोई निकासी का निज़ाम नहीं है सही तरह, मतलब सीवरेज लाइंस भी है वो भी तकरीबन उसका निज़ाम भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जगह जगह जिस तरह हम देख रहे हैं कि गंदगी मौजूद है, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि कई बार कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं बट वो नहीं आते, और वो कहते हैं जी अच्छा आ जाएंगे। यहाँ पे कई बार कहा है कि जो है ना एप्लीकेशंस तक लिख के दी हैं, सबमिट करवाई हैं कि आप यहाँ पे कोई वेस्ट बिन्स लगवाएं कोई, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई वेस्ट बिन्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह एक तो अमला भी नहीं है, वेस्ट करने के लिए डालने के लिए कोई डिस्पोजल कंटेनर्स भी मौजूद नहीं है, तो इसके साथ साथ अब ये जानवर भी बांधेंगे, बीमारियाँ कौन कौन सी जन्म ले रही हैं? बीमारियाँ तो देखें बहुत सारी जन्म ले रही हैं आजकल, आपको खुद बेहतर पता है, ठीक है, और इस पर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्शन लेती हुई नज़र आती है अक्सर, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और जो है इस तरह की बहुत सारी जो है बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो उनकी वैक्सीन्स भी आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है अनाउंस कर रही है, लेकिन जो है गवर्नमेंट इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्शन ले कि ये उसकी बेसिक रीज़न क्या है, मतलब उसके बुनियादी चीज़ों पर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहर में गंदगी के मसाइल तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें यही डर है कि कहीं ये लाहौर की तरह नंबर 1 सिटी बन जाए अनकरीब। देख सकते हैं जिस तरह मसाइल का एक तो अम्बार जिस तरह हम देख सकते हैं मुल्तान शहर में बढ़ता जा रहा है। कराची में भी अगर हम बात करें, जिस तरह गंदगी के बायस पूरे कराची में मसाइल हैं, लाहौर में भी मसाइल हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि खुलेआम जानवर बांध देना घरों के सामने, और सारा रिहायशी एरिया है, गंदगी का ढेर है। देखिए जानवर अगर बांधते हैं आप किसी के घर के सामने, तो आगे देख सकते हैं कि जो गंदगी जानवर की तरफ से भी प्रोड्यूस होती है वो भी आपके सामने है, और जगह जगह कचरा भी यहाँ पर मौजूद है, मक्खियाँ, मच्छर, और उसके हवाले से मलेरिया और कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इलाका मकीन बहुत परेशान है।
निकासी आप का निज़ाम भी ख़राब है, गंदगी का ढेर है। यहाँ पर जो लाइव स्टॉक का अमला है, चाहिए उसे कि मुल्तान शहर में जहाँ लोगों ने खुलेआम जानवर बांधे हुए हैं शहरी एरिया में, तो उसे एटलीस्ट इस वाले सेक्शन लेना चाहिए। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, जिस तरह से गंदगी का ढेर है, जानवर बांधे हुए हैं लोगों ने खुलेआम, और नकासी आब का निज़ाम भी काफ़ी ख़राब है, तो इस हवाले से कितने परेशान हैं? ये तो आपके सामने है ना जी, देखें मक्खियाँ कितनी बैठी हैं इस पे। अब यही मक्खियाँ जब खाने पे या खुली चीज़ पे जाएंगी तो साफ ज़ाहिर बीमारियों नहीं पैदा होना है। तो दूसरी ये है कि जो देख रहे हैं ना आप, रूढ़ी है ना, ऐसे ही है। हम कह भी चुके हैं कि यहाँ पे कोई हमें ट्राली रखा दे, चलो हम कूड़ा वगैरह उसमें डालें, पर कोई नहीं। सारे मोहल्ले वाले इधर ही डाल जाते हैं, कभी इधर कभी इधर। अमला आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का? यहाँ पे कोई अमला नहीं आता है, वो कह के बुलवाते हैं। किसी से है ना जरा लड़ा के भाई उसको कह दिया, जी डोगर को कह दिया, इधर उधर से कह के वो बेचारे है ना भेज देते हैं, ये सामान उठा लेते हैं, वरना तो ऐसे ही पड़ा रहता है सारा। यहाँ तो काफ़ी ढेर लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही है ना उठवाया इन्होंने, ये शाह साहब और की मेहरबानी है, कभी कभी उठवा लेते हैं इधर से, वरना तो पड़ा रहता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर जो कचरा है यहीं पर ऐसे हाँ, पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। और ये तो सियासी आदमियों के साथ लगे रहो तो ठीक है, जो लगे हुए हैं उनके काम हो जाते हैं। उनकी है ना गलियाँ भी लगी हैं, टफटैल ये सारी ऐसे की ऐसी पड़ियाँ लगी है। शहरी इलाका है ये, भावलपुर चौक बाईपास ये सारा शहरी इलाका है। अब इस साइड पे गैस भी नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस साइड पे गैस है, और उसके अलावा सेवरेज के मसाइल, गंदगी के मसाइल, जानवर लोगों ने खुलेआम बांधना शुरू कर दिया। आपके सामने ही है जी। ये ये डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है यहाँ पे। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, तो गंदगी है, डस्ट है, उसके अलावा काफ़ी यहाँ पर बीमारियाँ भी इस हवाले से जन्म ले रही हैं। एक और भी जो शहरी हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या मसाइल है इलाके में? तो यही ज़्यादा तो गंदगी का ही है जी, गंदगी की वजह से हर परेशान है। ना इधर गैस है, ना सीवरेज है, ना मकसद सड़कें लगी हुई, सारी कच्ची जगह है, और उसकी वजह से हर बंदा परेशान है। ठीक है, और गंदगी सारे लोग मतलब भी खुलेआम ही फेंक रहे हैं? हाँ सर, आम सब लोग फेंक के चले जाते हैं, आपके सामने ढेर लगा। जगह वगैरह भी मुख्तस नहीं की? कोई जगह मुख्तस नहीं है। हमने तो बार बार हर आने वाले को कहा है भी इधर को ड्राम या को ट्राली रखवा दो जिस पर गंद वगैरह डाल दिया जाए। अमला ना आता है ना इस वाले से? हमले को बस कोई बुला लेता है, सिफारिश करा के तो आ जाता है, उठा के ले जाते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं आता। जगह जगह ढेर लगे पड़े होते हैं। जगह जगह आप नाज़रीन सुन सकते हैं कि गंदगी का ढेर मौजूद है, और उसके साथ साथ या छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसी गंदगी में खेलने पर मजबूर हैं। इसी सड़क से गुजरना भी मुश्किल है। इलाका मकीन का जो घरों तक आना इलाका मकीनों का, वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस हवाले से मज़ीद भी मुतालबा कर रहे हैं शहरी। क्या मुतालबा कर रहे हैं? कह रहे हैं भी चलो ये जगह पड़ी है, इसको पार्क वगैरह किसी इस्तेमाल में हो जाए तो सफाई हो जाएगी, सबको फ़ायदा हो जाएगा। मतलब यहाँ सारा गंदगी का ढेर लगा हुआ है, इसे साफ़ करके पार्क का मुतालबा। पार्क लगा दें, कोई और सरकारी चीज़ बना दें, जो भी चाहे। किसकी जगह? रोड वालों की जगह पड़ी है यहाँ पे, ये सरकारी है समझ लें। ये तो इन्होंने है ना दरवाजे इधर खोल लिए है ना, इनकी जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, ये सारी सरकारी है। हम तो यही कहेंगे यहाँ पे कोई पार्क वगैरह अगर जो छोटा सा बन जाए। चलो यहाँ हमारे आसपास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई पार्क नहीं है यहाँ पे। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह यहाँ पर? जी जी, ग्रीन बेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आसपास है ही नहीं। ग्राउंड बना दे, कुछ भी बना देंगे इसमें, चलो सबका फ़ायदा हो जाएगा। सुन सकते हैं कि जिस तरह मसाइल की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी मसाइल का मार है इलाके में। एक और भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। इलाके में जिस तरह से बात कर रहे हैं, गंदगी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, सड़कें भी टूट फूट का शिकार, क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? इन्हीं का कि ये चीज़ें जो है ना, वो यहाँ से गंदगी वगैरह का कोई इंतज़ाम अच्छा किया जाए भी, यहाँ पे जो है ना ये गंदगी उठाई जाए, ठीक है, जो अपना गली बन जाए, साफ़ सफाई का माहौल हो जाए। चलो बच्चे भी अक्सर इस टाइम बीमार हैं, ठीक है, तो बच्चे इसकी भी वजह- अक्सर बीमार ही रहते हैं इस वजह हाँ से। जी, इसी वजह से तकरीबन बच्चे बीमार भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर इस निज़ाम को बेहतर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। बीमारियाँ जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बच्चे भी बीमार, अस्पतालों में लेके जाने का वो अलग मसला। तो दूसरी जानिब ये जिस तरह सारे जानवर भी बांधे हुए हैं, इसकी भी गंदगी यहाँ सारी फैली हुई है। तो इस हवाले से कोई अमला कभी नज़र आया है? कोई सवाल से कोई नहीं आता इधर का, बिल्कुल भी कोई नहीं आता, किसी किस्म का भी कोई काम नहीं कोई है, बिल्कुल नज़रअंदाज है ये। बिल्कुल नज़रअंदाज इलाका है, कोई इसको नहीं सीरियसली लेता इस चीज़ को।
सीरियस इदारे जो हैं नहीं ले रहे इन चीज़ों को, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं गंदगी होने की वजह से, आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है इसमें आप देखिए कई जानवर बांधे गए, आप सामने भी देखें लोगों ने घरों के सामने जानवर बांध दिए, गंदगी का भी ढेर है। और दूसरी जानिब बात करें अगर हम कि जिस तरह से सीवरेज के भी मसाइल हैं, तो यहाँ पर इदारों को चाहिए कि मुल्तान शहर कि ये वो इलाके हैं जो मेन शहर के अंदर आते हैं, शहर की हदूद में आते हैं, तो उसमें किस तरह से लोग खुलेआम अपने जानवर बाहर बांध सकते हैं, किस तरह से ये जो गंदगी का ढेर है वहाँ पर अगर हर इलाके में वेस्ट मैनेजमेंट वाले एक कंटेनर रख दें जहाँ पर लोग अपना कचरा फेंकें और जगह मुख्तस कर दी जाए, तो उस वाले से जो जगह जगह गंदगी है मुल्तान शहर में वो शायद कम हो सकती है। मगर ना अमला आता है, ना अमला सफाई करता है, और ना ही वेस्ट फेंकने के लिए कंटेनर्स इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में रखे जाते हैं। उसके हवाले से फिर कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं, मलेरिया, डेंगू और कई ऐसी जानलेवा बीमारियां मुल्तान शहर में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसका सबब गंदगी भी है। और आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरह जानवर खुलेआम बांधे जाते हैं, तो उनकी जो गंदगी उनकी थ्रू भी जो प्रोड्यूस हो रही है सारे इलाके में, उस हवाले से भी इलाका मकीन है, काफ़ी परेशान है। मुल्तान शहर के आज हमने आपको वही इलाके दिखाए जहाँ गंदगी का ढेर है और लोगों ने जानवर बांध के रखे हैं बाहर। तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया नोटिस ले, लाइफ स्टॉक कमला नोटिस ले, और वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ी मुतहरिक हो के मुल्तान शहर की सफाई के लिए थोड़ा फील्ड में आए और इस हवाले से थोड़ा मुतहरिक दिखाई दे। मज़ीद भी जो आवाम की मुश्किलात है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।